देखते हैं कि कितने का पेट्रोल डलेगा सिटी में और कितने टाइम में हम पहुंच जाएंगे लाहौर। हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहे पास्ट में। हवा अगेन बड़ी अच्छी चल रही है। इसकी जो एक्सपेंशन हो रही है आप ये देख सकते हैं। सुबह 5:19 हो चुके हैं और जौन सा है हम लाहौर के लिए निकले हुए हैं, लेकिन जल्दी से पेट्रोल डलवा लेते हैं। मैं आपको पेट्रोल की हालत दिखा दूं कि क्या है कि अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं पेट्रोल के और देखते हैं कि कितने का पेट्रोल डलेगा सिटी में और कितने टाइम में हम पहुंच जाएंगे लाहौर। ये एक इमरजेंसी वीडियो में बताना भूल गया कि बेसिकली लाहौर के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे जो से पेट्रोल फिल करा रहा था मैं जल्दी से। हाँ, फुल करते जहाँ तक मैक्स हो सकता है, ठीक है, बाहर ना आए। तो अभी मैं शेल के पेट्रोल पंप पे हूँ, बस पेट्रोल फिल हो और उसके बाद स्पीड मारते हैं, लाहौर पहुँचते हैं, फिर बताता हूँ कि वहाँ पे लाहौर पे किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फैमिली भी साथ है तो बाकी चीज़ें फिर रास्ते में आपको बताता चलूँगा। आज का मकसद ये भी है कि गाड़ी में हमारा कितना फ्यूल लगता है सिटी के अंदर। बाकी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। 2 पॉइंट्स थे, मैं उन पॉइंट्स के मुताबिक आपको बताऊँगा कि कितना पेट्रोल लगा और कितना टाइम लगा हमें लाहौर पहुंचने में। हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवा रहे हैं, ठीक है, और टैंकी फिल करानी है। सफ़र पे आपने जब भी जाना है ना तो सबसे पहले जो सा है टायर्स की जो सी है वो चेक करानी ज़रूरी है। अभी 28 हुई है, 30 करवाएंगे हम और उसके बाद जो से फिर निकलते हैं। बाकी इस टाइम पे मौसम बहुत क्लासिक हुआ है, रात को बारिश लगी रही है और बड़ी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलें जी, एंजॉय करते हुए जाएंगे। ये अभी बता रहे हैं कि जी 16.1 की एवरेज कर रही है गाड़ी, ठीक है। लॉन्ग पे भी देखेंगे कि कितनी है, लेकिन ये सिटी के अंदर इसकी एवरेज 16.1 है। और जो पेट्रोल जितना डलवाया है फुल करवाने के बाद जो ये रेंज बता रहा है ये 648 किलोमीटर्स की रेंज बता रहा है, 47 होंगे। तो ये तो आपके पाँव के ऊपर रेंज बताता है कि जी कितना किलोमीटर कर लेगा, ठीक है। हाई ऑक्टेन डला हुआ है तो बाकी मैं आपको बताता रहूँगा। और 5:29 हो चुके हैं और सफ़र समझ ले एक किस्म का सही किस्म का स्टार्ट हो गया है। यहाँ तकरीबन 1 घंटा हो चुका है सफ़र में, ठीक है। और आपको शीशा गंदा नज़र आ रहा होगा क्योंकि रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई थी तो गाड़ी धुलवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और शीशे दोबारा से गंदे हो चुके हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ कि सूरज जो सा है वो निकल आया है, तो सूरज जो सा है वो हमारे साथ साथ जा रहा है। 1 घंटा हो चुका है और रफ्तार जो सी है वो हमने रखी हुई है 100 पे। 100 से ऊपर हम नहीं जा रहे, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे, लेकिन अभी 100 पे। तो अभी तो सुई जो सी है वो थोड़ी सी मूव हुई है पेट्रोल वाली, बट साथ साथ मैं आपको अपडेट देता रहूँ। यार हम सॉल्ट रेंज पहुँच चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी जो सी, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहे पास्ट में, तो अब इन्होंने कहा है कि जी गाड़ी आपने बिल्कुल आहिस्ता चलानी है। तो अब ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ही जा रहे हैं सॉल्ट रेंज में। यार एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मैंने नोट की, जब भी जो सा हम क्योंकि नीचे उतर रहे होते हैं ना तो कानों में अजीब सा कुछ हो रहा होता है, तो प्रेशर जो सा है वो चेंज होता है, इसी वजह से जो सा है अजीब सा फील होता होगा आपके कानों को भी, क्योंकि मैं तो जब भी यहाँ से गुजरा हूँ तो मुझे तो अजीब सी फीलिंग आती है। चले जी, सॉल्ट रेंज से आगे हम निकल आए हैं और अब वापस स्पीड ज़रा जो सी है ऊपर कर दी है। अब देखते हैं क्या चल रहा है। अभी तक जो सा है वो एवरेज जो शो कर रही है 16.2 है। एक चीज़ मेरे से गलती होगी कि मैंने जो सी एवरेज रीसेट नहीं की, तो अगर रीसेट कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन चलें देखते हैं अब कितनी एवरेज में चली जाती है। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर के लिए हम रुक गए हैं जी बहरा इंटरचेंज से आगे जो सा बहरा का जो स्टॉप आता है वहाँ पे। ज़रा गाड़ी की क्योंकि हालत बड़ी टाइट हो चुकी थी तो मैंने कहा चले जी गाड़ी को भी ज़रा सेट करवा लेते हैं और मेन वाइल यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को भी सेट करते हैं, चाय शाय पीते हैं। अजीब बात है यार, काफ़ी सारी शॉप्स जो सी हैं यहाँ पे क्लोज़ हुई हैं, तो अब मैं देख रहा हूँ अच्छी चाय कहाँ से मिलेगी। नाश्ता तो किया हुआ था
तो बेहतरीन चाय मिलेगी तो ज़रा आँखें खुल जाएंगी। और हवा अगेन बड़ी अच्छी चल रही है। थोड़ी से पीछे फील हो रहा था कि धूप निकल आई है, गर्मी होने वाली है, लेकिन हवा अच्छी चल रही है और अभी तक मौसम अच्छा है यहाँ पे। लाहौर में मुझे पता है गर्मी है, वहाँ पे आई थिंक शो कर रहा था कि 39 डिग्री था, लेकिन यहाँ पे बेहतर है अभी। तो वहाँ पे जाएंगे तो पता चलेगा। बाकी यहाँ पे अच्छी चाय ढूंढते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि चाय कहाँ से अच्छी वाली मिल रही है। यार आखिरकार एक बड़ी मज़े की अच्छी ढाबे वाली चाय मिली है, क्योंकि जहाँ पे भी मैंने पूछा है तो मशीन वाली चाय थी। वैसे तो चल जाती है, लेकिन ट्रैवलिंग के दरमियान जब आपको ढाबे वाली चाय ना मिले ना तो मज़ा नहीं आता। तो एट लास्ट हमने ढूंढ ली है और ये चेक करें जी। यार गाड़ी की टंकी आधी हो गई है और अभी ये शो कर रहा है कि जी 104 किलोमीटर दूर है लाहौर। अगर मैं गाड़ी की टंकी आपको दिखाता हूँ, हाफ पहुँच चुकी है, ठीक है। और अभी 100 किलोमीटर जो से ऑलमोस्ट कह सकते हैं 102, यस 102 किलोमीटर पे है लाहौर। तो आप ये कह सकते हैं कि आधी टंकी में जो सा है ऑलमोस्ट, या आधी से थोड़ी सी ज़्यादा में आप लाहौर पहुंच सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट तभी पता चलेगा जब लाहौर पहुंचेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी ही जो सी है वो टंकी में पेट्रोल रह गया है। लाहौर इंटरचेंज जो सा है उसके पास हम पहुँच चुके हैं और आप ये कह सकते हैं एक किस्म के लाहौर हम इंटर होने जा रहे हैं। यार लाहौर आओ तो ये पुरानी किस्म की ना ये इमारत जो सी ये देखने का बड़ा मज़ा आता है। जो बुर्जी जो सी है ये जगह। दाता दरबार में बेसिकली सबसे अच्छी बात ये कि ये जो पार्किंग का इन्होंने इंतजाम किया है ना वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप आते हैं, आप अपने गाड़ी का नंबर लिखवाते हैं, कार्ड लेते हैं, पार्क करके आप निकल जाते हैं। ये दाता दरबार की पार्किंग है और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पार्किंग बनाई हुई है कि आप आराम सुकून से गाड़ी पार्क करें और अपना कार्ड रिसीव करें और उसके बाद आप जो है दाता दरबार जा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं पहले यही सोच रहा था कि गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे भाई। जूते आपने यहाँ पे जमा कराने हैं और फिर उसके बाद आप जो है दाता दरबार इंटर हो जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बाहर धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन यहाँ पे बड़ी ठंडक फील हो रही है। ये जो जगह जिस पे हम जहाँ पे चल रहे हैं ठंडक फील हो रही है, हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट एक माहौल होता है। और वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, वो मैं आपको मज़ार की कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुँची है कंस्ट्रक्शन। नहीं होने देते मज़ार की जो वीडियो है वो ज़्यादा देर बनाना जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो हो सके दिखा सका। अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है और आपको नज़र भी आएगा कि ये देखिए जी जो मज़ार है उसकी कंस्ट्रक्शन इस टाइम कॉन्टीन्यूसली चल रही है। तो यहाँ पे जब भी आए तो पानी ज़रूर पीना होता है। यहाँ पे एक ये पानी है जो ज़मीन में से डायरेक्ट आ रहा है, तो इसको भी हमेशा जो है वो हम पी के जाते हैं। यार यहाँ पे कबूतर इतने ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके ज़रा कि कबूतर चेक करें आप। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आके ना एक अजीब सा सुकून भी आपको फील होगा। बड़ी मज़े की जगह है। और अगर आप लाहौर में हैं और अगर आप लाहौर आते हैं तो दाता साहब को ज़रूर विज़िट करें। दाता दरबार की जो सी एनहांसमेंट हो रही है वो ये है, जो उसका एक्चुअल प्लान है, जो होने वाली चेंजेस हैं वो ये हैं। इसकी जो एक्सपेंशन हो रही है आप ये देख सकते हैं। सो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आई विश कि हम यहाँ पे शाम तक रुक सकते, लेकिन ये है कि हमें किसी और जगह भी पहुँचना है। यहाँ पे इस्लाम कर लिया और यहाँ पे आना बड़ा ज़रूरी था, तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाता हूँ कि
दाता दरबार अभी 2025 में कैसा है। रश अभी भी है, इवन तो काफ़ी गर्मी का टाइम है। जहाँ पे हमने जूते जमा कराए थे तो चले जी वहाँ से अपने जूते पिक करते हैं। और फ़ी जोड़ा जो है वो 10 रुपये है। तो आपने ये याद रखना है कि आपने उतने ही पैसे देने, उससे ज़्यादा नहीं देने। वो देखिए आप लिखा भी हुआ है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और माशाल्लाह से जब भी मैं दाता दरबार आया हूँ तो इतनी इज़्ज़त की है वहाँ पे लोगों ने। मुझे नहीं पता क्या वजह है क्या है, बट जब भी आता हूँ तो जो यहाँ के लोग जो इस दाता दरबार का ख्याल रखते हैं वो लोग इतनी इज़्ज़त करते हैं और स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंतज़ामिया इनकी हद से ज़्यादा अच्छी, बहुत अच्छी। आप ये देख सकते हैं कि ये वो जो सा है ये सारा उनकी तरफ से है, ना मैंने कहा ना कुछ ऐसी बात हुई, बट दे सेट के जी आपको पहनना पड़ेगा, आप इतने दूर से आए हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है इंतज़ामिया की, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से अदा करता हूँ। तो चले जी यहाँ से निकलते हैं अगले सफ़र पे। CSO के पंप पे आ गए भाई, ऑक्टेन डालते फुल करने, ठीक है। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक फुल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक पे लगा दो, ठीक है। मैंने वहीं पे जाके डलवाया है जितना मेरा ले था। 2 पॉइंट्स थे, मैंने उसी 2 पॉइंट्स से डलवाना शुरू किया। मेरा अंदाजा है 6,500 के करीब है, हो जाना चाहिए। अरे हाँ ये देखिए 6,000 पूरा कर दो बस, ठीक है। 6,800 ठीक हो गया जी। टैंकी फुल हो गई है क्योंकि ऑटोमेटिक फिल कराई है तो वो फुल ऊपर तक सोई नहीं जाती। तो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इस दफ़ा जब मैंने पेट्रोल डलवाया हाई ऑक्टेन ही था, लेकिन वो जी डला है 6,800 का, जबकि पहले जो डलवाया था शेल से वो 6,600 का डला था। सुई सेम ही जगह पे थी, बट चलें क्या कह सकते हैं, 200 का फ़र्क शो हो रहा है। तो किलोमीटर पर लीटर का जो मीटर है वो मैंने रीसेट कर दिया अभी पेट्रोल डलवा के, क्योंकि पहले मैं करना भूल गया था। तो अभी जैसे पेट्रोल डलवाया है, लाहौर से निकला हूँ तो मैंने उसको रीसेट किया। तो अभी तो आई थिंक वो गलत ही दे रहा है, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो अभी कितना बता रहा है। अभी बता रहा है 21.2 यानी 21.2। देखो वो ये क्या हो रहा है आगे भाई, तूफान आया हुआ है। बट एनीवेज अभी 21.2 आ रहा है। अब देखते हैं कि जब 0 से शुरू किया है तो एवरेज ये गाड़ी कितनी देगी हमें, और क्या सीन है आगे देखते हैं। तो जी मैं आपको अपडेट देता चलूँ कि हाफ रास्ता हो चुका है इस्लामाबाद की तरफ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से मैंने जो है मीटर रीसेट किया है, इस टाइम मुझे ये एवरेज दे रहा है 19.4 की। और आपके सामने जो है वो ये भी नजर आ रहा होगा कि टैंकी जो है वो ऑलमोस्ट हाफ के करीब है, लेकिन 19.4 की एवरेज इज वेरी वेरी नाइस, बड़ी अच्छी एवरेज है माशाल्लाह से। और क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने रीसेट नहीं की थी और 2-2.5 किलोमीटर वो पहले चल चुकी थी, तो उसके अंदर ही वो एवरेज ऐड हो रही थी। तो चले इससे घर तक पहुँचते पहुँचते ये पता चल जाएगा कि एवरेज देती कितनी है सिटी और हमारा खर्चा कितना होगा। अभी तक तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि 6,600 का पहले पेट्रोल डला है और फिर 6,800 का दोबारा डला। भाई एट लास्ट वापसी पे एक जगह पे आके मैंने जो है ना क्या पास हो गया, बम्पी में इतना दर्द हो रहा है ना कोई कि बस है। तो अभी इसी वजह से थोड़ी देर बाहर निकल के मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं। एक छोटा सा स्टॉप है जहाँ पे मैं आया हूँ और जहाँ पे जो है थोड़ी चाय से पी के और रेस्ट करके थोड़ी टांगे सीधी करना। तो बीच में 2-3 ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और डेढ़ ट्रक गुजर जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब भी जाएं तो ब्रेक्स जरूर लें, क्योंकि अगर आप कॉन्टीन्यूस ड्राइव कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरी शक्ल से भी आपको लग रहा होगा कि क्या हालत हुई है, बिकॉज आई एम ड्राइविंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन चले थोड़ी सी देर रेस्ट करके फिर यहाँ से वापस घर की तरफ निकलते हैं। यार एंड पे मैं आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि जो सा है पेट्रोल की अगर जो हालत है, अगर लाहौर का चक्कर लगा के आने के बाद कुछ पेट्रोल जो सा है वो जितनी पहले, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट रह गए थे तो अब ये 3 पॉइंट है, तो ऑलमोस्ट जो सा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा जो सा वो बच गया है। और उसके अलावा जो सी फ्यूल एवरेज जो सी आ रही है वो 18.6 है,
ठीक है। ये भी अभी इस वजह से आई है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए काफ़ी देर से। वैसे जो हाईवे पे थी वो 19 थी, तो बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज है। बट एनीवेज बड़ा टायरिंग किस्म का डे था, गुजर गया है। तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।